નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પ્રથમ ભાષા માટે મિત્રો પ્રથમ પરીક્ષા 2023-24ના જે પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ મિત્રો બ્લુ પ્રિન્ટ અને તેની સાથે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું 2 કલાકનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે અને તમારા ગુણ જે છે 50 રહેશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીશું આગળ તમારા જે પ્રશ્નોના પ્રકાર છે। હેતુલક્ષી પ્રશ્ન 10 પૂછાશે, 10 ગુણના। ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 7, 7 ગુણના। ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 2 ગુણના 7, ટૂંક જવાબી પ્રશ્ન 1 3 ગુણનો પૂછાશે અને લાંબા પ્રશ્ન જે છે 2 4 ગુણના પૂછાશે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નિબંધ પૂછાશે જેના 8 ગુણ રહેશે। આમ 28 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આપવાના રહેશે। હવે આપણે વાત કરીશું ગદ્ય વિભાગ। તો ગદ્ય વિભાગના મિત્રો 13 માર્ક, પદ્ય વિભાગના પણ 13 માર્ક રહેશે, વ્યાકરણના 12 માર્ક અને લેખનના પણ 12 માર્ક રહેશે। આમ કુલ 50 ગુણનું પેપર રહેશે। પર્યાયવાચી શબ્દ 2 ગુણના પૂછાશે, વિલોમ શબ્દ એટલે વિરુદ્ધાર્થી 2 ગુણ, ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય મિત્રો તૈયાર કરી દેજો 2 ગુણ, શબ્દ સમૂહ માટે શબ્દના 2 ગુણ અને મહાવરાના 4 ગુણ રહેશે। એટલે કે વ્યાકરણના જે 12 વિભાગના જે મિત્રો માર્ક છે એ આવી રીતે ડિવાઈડ થયેલા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નો પૂછાશે, જેમાં પ્રથમ 3 વિકલ્પ આપેલા હશે, ત્યાર પછી 1 વાક્ય 2 વાક્ય 6-7 પંક્તિઓની અંદર જવાબ આપવાના રહેશે અને આશય સ્પષ્ટ કરવાનો પણ 2 ગુણનો પૂછાશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ બીની અંદર 1 વાક્ય 2 વાક્ય 5-7 પંક્તિઓ જે છે તે અને આશય સ્પષ્ટ કરવાનો પૂછાશે। વિભાગ સીની વાત કરીએ તો મિત્રો આપણે ઉપર જોયું તે પ્રકારે વ્યાકરણ પૂછાશે અને વિભાગ ડીની અંદર નિબંધ અને એક જે છે મિત્રો ફકરો પૂછાશે અને ફકરાના આધારે 4 પ્રશ્નો પૂછાશે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્નપત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્નપત્રનો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। मॉडल पेपर છે મિત્રો। विभागे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ती नजर आती है। विद्यार्थी मित्रों, ત્યારબાદ सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। महाराज, ये राजमुद्रा वापस ले ले क्योंकि मैं ये बोझ उठा न सकूँगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। मुक्ता जी मित्रों, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लोई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से ये याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था। रविवार को प्रियादों की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इस तरह टोली ने कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाते थे। 5-6 वाक्य में जवाब लिखिए। दोस्ती की ठोकर अविश्वास की खाई को भी और भी चौड़ा कर देती है। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। इस दोस्त को माफ़ भी नहीं कर सकते। इस घटना के बाद हम इस मित्र पर विश्वास नहीं कर सकते। गहरे अविश्वास में बदल जाता है। इस तरह दो दोस्ती के बीच अविश्वास की खाई खड़ी हो जाती है। अथवा मित्रों, बच्चन जी के पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आवो पण प्रश्न अथवा में पूछाई सके छे। विभाग बी मित्रों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख में दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। दान की देव सरिता निर्मल करतल से जरती रहे सदा। निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सूर्य पावे धैर्य पावे ये है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बेर और वासना।
मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। आपके पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? अपने पास जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरियातमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊँगा और गरीबों का अन्नदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करूँगा। सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के अतिरिक्त के वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती थी। ये छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती थी। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। अथवा मित्रों, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो जवाब आपसे गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों के संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु इन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़े गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के ऊंच आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે એ અને બીનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે સી અને ડીનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી લિંક છે એના ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો, અથવા તો અહીં જે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન છે એના ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો બાકીનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવી શકો છો। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ પરીક્ષાની અંદર સારી તૈયારી કરી શકે।